बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको स्टार्ट किया हुआ था और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हम इसके जो सारे टॉपिक्स थे जो हमने स्टडी करने थे सबको स्टडी कर चुके हैं, सब के ऊपर वीडियोस हम बना चुके। और अब से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल्स को ही डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपनी पहली वाली एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 10.1 ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10.1 में क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टूडेंट बारहा बताया हुआ है कि जब हम न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो आप बुक से लाजमी तौर पर फॉलो किया करें मेरे जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा होता हूँ, ताकि आपको इसकी सही तरह से समझ भी आ सके। कहते हैं आई माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। कि ऑब्जेक्ट एक आपके पास माइक्रोस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ में, एंड एन आई पीस ऑफ 20 मिलीमीटर फोकल लेंथ, और जो आई पीस आ रहा है वो 20 मिलीमीटर आ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और लेंस में क्या डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। पहली बात, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस व्हेन इट इज 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव से शार्प फोकस हो कितना डिस्टेंस में, 10.5 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट चलते हैं फिर हम अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में हमें क्या बताया जा रहा है, गिवन डाटा कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गिवन डाटा में बताया जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। दो चीजें हमने स्टूडेंट इसके अंदर फाइंड करनी है और ये तकरीबन एक लेंथ ही एग्जांपल है आपके पास। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वो दी हुई है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वो आपके पास आ रही है एफ नॉट इज इक्वल टू कितनी दी हुई थी, 10 मिलीमीटर। ठीक है, फिर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो आपके पास होगा एफ ई इज इक्वल टू वो दी हुई है 25 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या फाइंड करते, फिर कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है, वो आपके पास आ रहा है P इज इक्वल टू 10.5 मिलीमीटर। अब चूंकि स्टूडेंट ये देखिए सारे यूनिट जो है मिलीमीटर में है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इनको मिलीमीटर में रहते हुए ही हल कर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक यूनिट आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज हों उनमें एक का यूनिट बेस हो, दूसरे का कोई और हो, ठीक है, डराइव यूनिट हो, तो उसको क्या करते हैं हम एक यूनिट बनाने के लिए सबको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है, इस केस में जो सभी के यूनिट्स हैं वो सेम है। अगर ड्राइव है तो सभी के ड्राइव है, अगर बेस है तो सभी के बेस आ रहे हैं। इसलिए हम इसको ना भी साथ चेंज करें बेस यूनिट में तो हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। तो अब स्टूडेंट टू फाइंड हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, टू फाइंड में कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन लेंस। डिस्टेंस बिटवीन लेंस वो आपके पास L इज इक्वल टू Q प्लस P प्राइम। ये आप कैलकुलेट करेंगे। फिर टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू M, ये भी आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट हम देखते हैं। फिर कैलकुलेशन में कहते हैं इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्टिव अलोन, यानी अगर लेंस फार्मूला अगर हम यूज करें 1/f इज इक्वल टू 1/p
प्लस 1/q। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एफ नॉट भी है, पी भी है, क्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्यू हम इधर से फाइंड कर सकते हैं 1/f। ठीक है, ये किसके लिए था? फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इधर एफ क्या आएगा? एफ ओ आ जाएगा। 1/FO की वैल्यू क्या थी? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/P क्या था आपके पास स्टूडेंट? 10.5 प्लस 1/Q आपके पास एज इट इज। अब Q आपने फाइंड करना है, Q अपनी जगह पर कायम, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 1/Q इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहे एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1/10 माइनस 1/10.5 को अलग से हल करके माइनस भी कर सकते हैं, चाहे से जीरो, आप जैसा मर्जी कर लें। मैं इधर करने जा रहा हूँ, इनका एलसीएम लेते हैं। अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ रहा है? ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे 10.5, इधर आपके पास आ जाएगा 10.5 माइनस आ जाएगा 10। ठीक है, अब ऊपर आपके पास क्या बच रहा है? 10.5 में से 10 माइनस करेंगे तो 0.5, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 100 10 को 5 से किया तो 50। ठीक है, यानी 105 आप लिख सकते हैं इसको पूरा 105। ठीक है, अब जब आप हमने ये आपके पास आ रहा था 1/Q, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है? Q। तो आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 105 डिवाइडेड बाय 0.5। ये देखें 1/Q था हमारे पास और 0.5/105 था, 105 था, तो हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उल्टा दिया, 1/Q बन गया Q और इसका उल्टा आ गया। तो Q का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट आपके पास वो आ रहा है 2210 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गया Q। ठीक है, लेकिन हमें फार्मूले में Q के साथ P प्राइम भी चाहिए था। ठीक है, P प्राइम भी हमें चाहिए, तो दोबारा अगेन फार्मूला हम यूज करते हैं फॉर आई पीस के लिए। ठीक है, फॉर आई पीस ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए था। अब फॉर आई पीस सेम चीज यही यूज करेंगे। अब आपके पास देखें इधर तो Q था, P था, Q नहीं था। अब आपके पास Q आ गया, लेकिन P प्राइम आपने निकालना है, तो इधर से आप P प्राइम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ फार्मूला अगेन 1/, अब आई की इसकी बात करें तो FE 1/P प्राइम प्लस 1/Q। ठीक है, ये आप इधर पुट कर देंगे, 1/Q प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपके पास 1/f यानी FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मौजूद है, Q प्राइम भी आपके पास मौजूद है, P प्राइम आपने फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? 1/Q। ठीक है, कहते हैं Q प्राइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम आई पीस इज इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिट VN इज इक्वल टू D माइनस 25 सेंटीमीटर। तो माइनस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा -250 मिलीमीटर। कहते हैं कि जो आपके पास था, आपके पास जो Q प्राइम था इज इक्वल टू था वो डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस D आपके पास क्या आ रहा था? डिस्टेंस आ रहा था -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर से मीटर में जाएं, ठीक है, आ जाएगा -250 मिलीमीटर। अब ये जो Q प्राइम है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/D। ठीक है, Q प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? 1/D। यानी आपके पास जो फार्मूला आएगा, आप 1/FE आपके पास था 25 इज इक्वल टू 1/P प्राइम, D था ये, चले मैं ये आपके पास आ गया प्लस 1/D इंटू -20 250। ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिलके ये सारी रकम माइनस की हो जाएगी, ये वाला इधर माइनस आ गया तो -1/250। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने 1/P फाइंड करना है, 1/P अपनी जगह पर कायम रहेगा, 1/P इज इक्वल टू, और ये इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा 1/25
प्लस 1/250। ठीक है, ये इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एक और मेथड भी है, मैंने कहा इसको आप यहाँ एलसीएम ले लें। इधर इस स्टेप के बाद एलसीएम नहीं लेना, 1/25 मालूम करें, 1/50 मालूम करें और दोनों का आप क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम लें स्टूडेंट, दोनों का एलसीएम आ रहा है 25 इंटू 250, इधर आ जाएगा 250 प्लस 25। ठीक है, इधर आ गया 275 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 6250। ये आपके पास आ रहा था 1/p प्राइम। लेकिन 1/p प्राइम तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपने मालूम क्या करना था स्टूडेंट, मालूम आपने करना था p प्राइम। लेकिन फिर इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, ये ऊपर नीचे वाली टर्म और नीचे वाली ऊपर वाली नीचे 275। जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो फार्मूला फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 22.72 मिलीमीटर, और ये आपके पास आंसर आ रहा है p प्राइम का। अब आप L कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, L का फार्मूला था आपके पास Q प्लस P प्राइम, तो Q भी आपके पास ये निकला, P प्राइम स्टूडेंट आपके पास क्या निकलेगा ये निकल आया। अब दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू P प्राइम प्लस Q प्राइम Q। ठीक है, P प्राइम प्लस Q। अब आप P प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, P प्राइम की आई है 22.72 प्लस 210 आई थी Q की। अब अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 232.72। ठीक है, 75 232.75, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आप कह सकते हैं आ गया 233। ठीक है, 233 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई L की वैल्यू। एक टर्म आपके पास आ गई, दूसरी रह गई। पहले हमने निकालना था स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन लेंस, दूसरा निकालना था टोटल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लेंस की तो आपके पास आ गया फार्मूला, डिस्टेंस का आंसर भी आपका आ गया, और दूसरा हम निकालने जा रहे हैं आपके पास जो टोटल मैग्नीफिकेशन आ रही थी, टोटल मैग्नीफिकेशन को अब हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स टोटल मैग्नीफिकेशन कहते हैं बराबर होती है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, टोटल मैग्नीफिकेशन अब निकालेंगे हम। टोटल मैग्नीफिकेशन बराबर होती है m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय Q प्राइम ओवर P प्राइम, Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय Q प्राइम ओवर P प्राइम। ठीक है, अब स्टूडेंट जो आपके पास Q प्राइम था, जैसा कि हमने इधर कहा था Q प्राइम वो डिस्टेंस के बराबर है, और Q इज इक्वल टू Q प्राइम इज इक्वल टू D, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इधर Q प्राइम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, D। M इज इक्वल टू कैपिटल M आएगा, ये आपने याद रखना है। M इज इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय D ओवर P प्राइम। ठीक है, ये आप वैल्यूज अब इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, M इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपके पास आई 210, P की वैल्यू थी आपके पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय D था आपके पास -250 डिवाइडेड बाय P प्राइम आपके पास आया था 22.72। अब आप क्या करें, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा, ऊपर वाली को ऊपर वाली से करेंगे तो आंसर आएगा 52,500 माइनस का डिवाइडेड बाय 238.56
238 8.56। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा m इज इक्वल टू -220। m इज इक्वल टू -220। ठीक है, साथ मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं, तो आपने सिंपल यही लिख देना है -220। ठीक है, ये आपके पास आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, टोटल मैग्नीफिकेशन भी आ गई। तो कहती है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज विजुअल। नेगेटिव साइन शोज, इतना लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन शोज इमेज इज विजुअल। ठीक है, जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव आ रहा है कि जो इमेज आपके पास बन रही है वो विजुअल बन रही है, यानी उल्टी बन रही है, इसका ये मतलब है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये एग्जांपल 10.1 बिल्कुल सिंपल सी थी, इतनी टफ नहीं। दो दफ़ा हमने क्या किया, आपके पास गिवन था फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, फोकल लेंथ आईपीएस की, और डिस्टेंस पी दिया हुआ था। आपने फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन लेंस और टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हुई वो फाइंड करनी थी। आपने क्या किया, लेंस के फार्मूले से पहले आपने निकाला Q हल करते हुए, चूंकि F0 भी था और FP भी था, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ऑब्जेक्टिव की मदद से निकाला। दूसरी दफ़ा आपने आई पीस की मदद से निकालना था Q प्राइम। तो Q प्राइम हमने कहा वो बराबर है डिस्टेंस D के, और D बराबर था -250 सेंटीमीटर के, -25 सेंटीमीटर के, लेकिन इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो -250 मिलीमीटर बन जाएगा। तो इसको वैल्यूज पुट करते हुए हमने P प्राइम निकाल लिया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला था L इज इक्वल टू P प्राइम प्लस Q। तो P प्राइम ये और Q हमारे पास, ये आंसर दोनों को प्लस किया तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आया वो 233 मिलीमीटर आ गया। फिर टोटल मैग्नीफिकेशन निकालनी थी। टोटल मैग्नीफिकेशन का स्टूडेंट फार्मूला होता है आपके पास कि टोटल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस आई पीस, दोनों को पुट किया तो वो आंसर आपके पास सामने आ गया। अब आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो विजुअल बन रही है। ठीक है, तो विजुअल इमेज मींस दैट कि वो उल्टी इमेज है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलते हैं अब अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ 10.2। ये थी स्टूडेंट हमारे पास 10.1 हो गई। 10.1 एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया डिटेल के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ भी आई होगी। ठीक है, इतनी डिफिकल्टीज नहीं थी, बस आपने एक दो स्टेप को याद रखना है और उसके बाद आपने उसको हल कर देना है। ठीक है, अब ये हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर स्टूडेंट 10.2। एग्जांपल नंबर 10.2 में क्या बताया जा रहा है, कहते हैं कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एन एंगल ऑफ एंट्री फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड कोलाइडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48। इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन डेटा आपके पास स्टूडेंट आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, फिर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 1.48। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों चीजें आपके पास गिवन है इसी क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। अब आपने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, टू फाइंड में कहते हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी, नंबर 1 क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू थीटा सी, ये आपने फाइंड करना है। दूसरा वाला एंगल ऑफ एंट्री ऑफ लाइट, एंगल ऑफ एंट्री, एंगल ऑफ एंट्री ऑफ लाइट
ठीक है, वो आपके पास आएगा थीटा सिंपल। ये भी आपने कैलकुलेट करना है, यानी दो किस्म के आपने एंगल्स इस एग्जांपल के अंदर कैलकुलेट करने हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और दूसरा एंगल ऑफ एंट्री ऑफ लाइट, ठीक है, ये भी एंगल आ रहा है। अब अगर आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़े, ठीक है, कैलकुलेशन तो स्टूडेंट कैलकुलेशन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपके पास जो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ पहली हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वो क्या आपके पास फार्मूला आ रहा था, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 sin थीटा 1 आ रहा था, n2 sin थीटा 2 आ रहा था। अब चूंकि जैसा कि हमने अपनी इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था स्टूडेंट, जो हम पढ़ रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस जो आपके पास टॉपिक था, उसके अंदर भी हमने पढ़ा कि जो आपके पास थीटा 1 बराबर होता है क्रिटिकल एंगल थीटा सी के, और जो आपके पास थीटा 2 होता है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। तो आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा सी एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप वैल्यूज को पुट करें इसके अंदर तो क्या आंसर आएगा 1.5। ठीक है, n1 आपके पास क्या है, n1 था आपके पास इधर 5, 1.5 साइन थीटा 1 आपके पास आ गया थीटा सी इज इक्वल टू n2 आपके पास आ 1.48 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी 1.5 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1.48 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आपने साइन थीटा सी निकालना है, ठीक है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड 1.48 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, 1.48 डिवाइडेड बाय 1.5। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, चूंकि हमने तो निकाला था थीटा सी, और थीटा सी के साथ अभी भी साइन मौजूद है, यानी साइन इस तरफ अगर पॉजिटिव क्या है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो इनवर्स का हो जाएगा। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आगे साइन इनवर्स आपके पास अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आपके पास आंसर आता है 0.987। फिर आपने क्या करना है, साइन इनवर्स ये वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप साइन इनवर्स शिफ्ट दिमाग प्रेस करके कैलकुलेटर पर शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा थीटा सी का वो 80.6 डिग्री, ये आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा सी का, यानी जो क्रिटिकल एंगल था आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपने हल करना है, और थीटा 1 को आपने कह लेना है कि थीटा 1 जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है क्रिटिकल एंगल, एंड थीटा 2 जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 90 के इक्वल। तो स्नेल लॉ का फार्मूला यूज करते हुए आप थीटा सी यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट अब कहते हैं दूसरे टर्म जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, उसके लिए ठीक है आपके पास कहते हैं कि जो थीटा प्राइम है वो बराबर है 90 माइनस थीटा सी के। थीटा प्राइम इज इक्वल टू 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, ठीक है, थीटा सी। अब थीटा सी आपके पास क्या आया था, थीटा प्राइम इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा क्रिटिकल एंगल आया था 80.6 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा थीटा प्राइम का 9.4 डिग्री, ये आपके पास थीटा प्राइम आ गया। अब दोबारा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है,
फॉर कोर बाउंड्री के लिए फॉर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दोबारा स्नेल्स लॉ को यूज करना है। स्नेल्स लॉ बराबर था n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, स्नेल लॉ को यूज करते हुए अभी हमने क्या करना है, अब जो थीटा 1 था वो बन जाएगा सिंपल थीटा इस केस में, और जो थीटा 2 था वो बन जाएगा थीटा प्राइम। थीटा 2 क्या बन जाएगा, थीटा प्राइम। तो अब आपके पास n1 भी है, n2 भी मौजूद है, थीटा प्राइम ये भी हमने निकाला, ये भी मौजूद है, और थीटा सेम पीछे वाले की मदद से हमने निकाल लेना है। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, n1 आपके पास आ रहा है 1.5 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन 9.4 डिग्री। अब आप क्या करें, n2 की वैल्यू थी 1.4 इंटू, अब क्या करना है आपने, साइन 9.4 आप मालूम करें स्टूडेंट्स, साइन 9.4 मालूम करें। साइन 9.4 अगर आप मालूम करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, अब देखिए n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था, अब इधर n1 जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर था और ये बराबर होता है 1.0 के। n1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.0। अब n1 की जगह आपके पास क्या आएगा, 0, 1.0 यानी 1, सिंपल 1। जब आप 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर एज इट इज साइन थीटा वापस आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1.48। जब आप साइन 9.4 लेंगे तो आंसर आएगा 0.163, 0.163। अब आप क्या करें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.48 को मल्टीप्लाई कर दें 0.163 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.2445, 0.244 और 75। अभी आपने क्या निकाला है स्टूडेंट, थीटा निकालना था, तो थीटा के साथ आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन की। तो आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर प्लस की थी उधर जाके साइन इनवर्स का बन जाएगा, तो ये वैल्यू 0.244 और 7 5। ठीक है, 0.244 और 7 आ गया 5। अब स्टूडेंट क्या करेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये अगर आप निकालेंगे जब, ठीक है, साइन इनवर्स अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आ रहा है 42.2 डिग्री, 14.2 डिग्री। ठीक है, 14.2 डिग्री ये आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा का। यानी हमने दो एंगल्स निकालने थे, एक तो निकालना था क्रिटिकल एंगल सी थीटा सी, दूसरा निकालना था सिंपल एंगल थीटा। ये दोनों ही हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि हमने सेम रूल्स को इस्तेमाल किया है। पहले स्नेल्स लॉ के मुताबिक हमने ये पढ़ा कि थीटा 1 बराबर होता है थीटा सी के और थीटा 2 बराबर होता है 90 के। फिर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो आपके पास n था, सिर्फ ये चेंज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ गया, वो बराबर होता है 1 के, और थीटा प्राइम हमने ये निकाला कि बराबर होगा 90 माइनस थीटा सी के। तो इसको माइनस करके हमने थीटा प्राइम निकाल लिया, तो फिर कैलकुलेशन की अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगेन। ठीक है, और स्नेल्स लॉ को अगेन कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 14.2। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अपनी ये एग्जाम्पल इस चैप्टर की सिर्फ 2 ही थी और दोनों को हमने इसके अंदर सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट वाली वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।